हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम भारत का जो भूगोल है उसको देख रहे हैं और इसी भूगोल के अंतर्गत प्यारे बच्चों हमारा पहला चैप्टर ही हम लोग आज आपको शुरू करेंगे। और इसी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत भारत स्थिति का मतलब क्या है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है उसके विषय। वैसे मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने 8th 7th की और 9th की अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है, यकीन मानिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्लासों का अच्छे से रिवीजन करा, एक बार देख लेंगे पूरा चैप्टर उसी में से है। बस थोड़ा सा इसको कुछ चीजों को पॉइंटों को आपके अच्छे से समझाकर बताया गया है, सेलिब्रेशन किया गया है, उसको दिखाने का समझाने का प्रयास भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं, पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। आप भारत के मानचित्र 2.1 को देख के जरा गौर कीजिए। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों तथा उत्तर और पश्चिम में सबसे चिन्हित कोण को चिन्हित करिए। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली। भारत का सीमांत अंतर्गत क्षेत्र समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री। ठीक। मानक 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960, मानक मील 1.1 मील, समुद्री मील इतना। हमारे देश का दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी से 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश के साथ निर्वाचित है। अगर आप देखोगे तो बंगाली खाड़ी कहाँ मिलती है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ आपका मीटर। तो ध्यान रखिए, जो मानक है वो इतना है और मील वगैरह इस इमेज में। अगर 1 मील की बात कर रहे हैं, लगभग 1.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, बल्कि 1824 मीटर की बात करता है एक समुद्री मील। एक मानक मील 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.1584। ये मानक मील का यूनिट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आइए इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिमाणों का विश्लेषण। आप इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कर रहे हैं, आप इनका जो परिमाण है उसको विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करेंगे तो यह लगभग 30% है, जब उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व और पश्चिम में इसकी दूरी 2,900 किलोमीटर है। नहीं है? 2000 3,000। अगर हम कहाँ बात करें, उत्तर से दक्षिण में सब समझाऊंगा। 3,214 और पूर्व से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर। ठीक। क्या आपको इसमें केवल दूरी आपको देखने की मिलेगी। ठीक। ये आपको भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य। यह अंतर इस तथ्य के आधारित है कि ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच, जब हम दो देशांतरों की रेखाओं के बीच जाते हैं तो दूरी आपकी घटती है। जब दो अक्षांश रेखाओं के बीच एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, दो अक्षांशों की रेखा के बीच की दूरी ज्ञात कर। अक्षांशीय रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणतम हिस्सा उष्ण में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण में है। तो भारत का ध्यान दीजिए, इसे हाईलाइट करने की जरूरत है कि विशेषता बता रहा है जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है वो कैसा है? उष्ण है। और उत्तरी हिस्सा कैसा है? उपोष्ण, ठंडा। अपोष्ण के
शीतोष्ण में स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी हिस्सा कैसा हुआ आपका? उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि कोष्ण शीतोष्ण, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसा हुआ आपका? ट्रॉपिकल एरिया का हुआ। कैसा हुआ आपका? ट्रॉपिकल हुआ। और यही स्थिति भू-आकृति, क्या कह रहे हैं? भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और वास्तविक वन में पाए जाने वाली विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। कह रहे जो हमारा भारत है, कौन सा भारत? मैप में दिखाया है, इसको देख रहे हैं आप। ठीक, ये कैसा क्षेत्र है? ये इतना उष्ण में आ रहा है, ठीक है, और ये कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक, दो हिस्सों में बांटता है। अगर आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में क्या आपकी यहाँ की जो आपकी क्लाइमेट है ये अलग है और यहाँ की ट्रॉपिकल है, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। हम पढ़ेंगे इसको एक एक करके सारी चीजों को। तो सबसे पहले इतना जितना हम पढ़ चुके हैं इसको एक बार गौर करके देखिए, फिर हम आगे बढ़े। एक बार चलिए, हो गया। देखिए, ये बात कर रहे थे कि हम दूरी की बात कर रहे थे, उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। याद है? 3214 और 2933 ना, 2933 किलोमीटर। देख लिया? चलिए, आइए अब देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों के उसके प्रभाव का। देशांतरों के मानों को स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भाग में समय में 2 घंटे का समय अंतर। अगर आप पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से कंपैरिजन करो, दोनों में क्या है? 2 घंटे के समय का अंतर आता है। आपको भारतीय राष्ट्रीय मानक समय से पहले परिचित हैं। मानक युगांतर का एक उपयोग होता है और उत्तर पूर्वी राज्य जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है और पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल देश में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई की घड़ियों जैसे एक समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि भारत के कुछ हिस्सों पर आपका नाम लिखना है? अब देखिए, वो हिस्सा पूर्व में है, ऐसे समझते हैं। जो हिस्सा आपके पूर्व में है तो जल्दी सूरज निकलेगा और जल्दी ढल जाएगा, या देर से निकलेगा और देर से सूरज ढलेगा। ये अंतर होता है बेसिक। और आप जानते हैं ये अक्षांशीय विस्तार है, ये भी क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब आपको बताना है भारत किन किन अक्षांशों के बीच में। ठीक, अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की विशाल धरातलीय स्थल कितना है? 2.4%। भारत विशाल विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। आपने 9वीं क्लास की ये पुस्तक में आपने अच्छे से पढ़ा हो। ठीक, ये आपको कौन सा है? 7। एक काम करिए, सबसे पहले एक मैप बनाइए, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से गौर करके देखें। अब देखिए, ये मैप है। अब ये नया वाला मैप, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लेह लद्दाख, इसके नीचे है हिमाचल, ये है पंजाब, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये उत्तराखंड और ये यूपी। बना लिया था ना?
कुछ पता होने चाहिए। अच्छा, चलिए, इनसे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये बेसिक चीज कि भारत के कितने राज्यों से, तो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को, इस वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? बताइए। आपको पता होगा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने पर है ये? 23 हाफ। कहां पर? नॉर्थ गोलार्ध। ठीक। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 23 1/2 जो कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से हो? तो सबसे पहले पूरा साफ करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो सबसे पहले निकलती है गुजरात। गुजरात के बाद आ गया राजस्थान, थोड़ा सा पार्ट है राजस्थान। और राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ये रहा। और छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड। और झारखंड के बाद क्या है आपका? ये तो पश्चिम बंगाल है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है। उसके बाद, सॉरी हेरे, क्षमा चाहूंगा, मैं पश्चिम बंगाल की बात, मैं बांग्लादेश समझ, ये है बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल यहाँ पर। और पश्चिम बंगाल के बाद ये है बांग्लादेश, और फिर उसके बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। ठीक। तो मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, ठीक, राजस्थान 7, और गुजरात 8। तो आपको पता होना चाहिए ये कर्क रेखा कितने से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजर। 8 राज्य कौन? चलिए, देख लिया। इसके बाद मैं अब आपसे और कुछ पूछूं कि मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। देखिए, कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं। एक राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश उड़ीसा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8, और गुजरात। भारत के नौ तटीय राज्य कितने हैं भारत के? हो गया। तो आपने तटीय राज्य देख लिए, ये सारा राज्य देख लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो हिस्सा है तो हम कहते हैं आपका पूर्वी तट। ठीक। और इतने हिस्से को हम बोलते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी, पूर्वी तट और पश्चिमी तट।
पूर्वी तट में कितने राज्य आते हैं और पश्चिमी, क्या आप स्पष्ट लिखिए, एक बार फिर करें, बार बार क्वेश्चन बनेगा, आपको याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो पता रहना चाहिए। देख लिया, आगे बढ़ जाए। ये तो बात की बात आई, आकार की बात कर, भारत के आकार की विशिष्ट भौगोलिक भौतिक प्रधानता दी गई है। उत्तर में उच्च पर्वत यानी कि हिमालय, हिमालय से निकलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां, ये सब क्या है, ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी, कहाँ की है, प्रायद्वीपीय भारत। बताऊंगा आगे क्या होता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वना आच्छादित पहाड़ियां हैं, जो नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है, और उधर आपका कुछ दक्षिण का हिस्सा जैसे केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में क्या है, पहाड़ियों पर क्या है, पेड़ बहुत ज्यादा हैं। ठीक, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जैसे आप देखेंगे अटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, हिस्मी, ठीक, मिजोरम में, नागालैंड में, इस प्रकार की। तो विशाल हिंद महासागर सीमांकन क्षेत्र में एक भौगोलिक इकाई है। आप देखते हैं कि इस प्रकार मान लीजिए भारत है, ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर और ये हिंद महासागर। इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा है। डीप होता तो यानी कि पूरा आपका लैंड आपका वाटर बॉडी से घिरा होता, लेकिन ये तीन तरफ से जल से होने की घिरने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। बहुत बार आपको शब्द सुनने के लिए मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप। इसका सिंपल मतलब है कि तीन तरफ से जल से घिरा होने की वजह से इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकालिक में हिमालय अपनी श्रेणी के साथ साथ मजबूत भौतिक अवरोधक और भूमि खैर, गोलान, सिपकिला, नथुला और बोमडीला, ठीक, ये कुछ पहाड़ी दर्रे को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल है। तो इसमें दर्रे हैं, कुछ पासेस हैं, कह रहे इन पासेस को अगर छोड़ दें तो इनको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पासेस क्या है, एक आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के वे के रूप में भी काम का। कौन कौन से, खैबर दर्रा हो गया, गोलान हो गया, सिपकिला हो गया, नाथुला हो गया और बोमडीला हो गया। हिमालय पर्वत के भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय यानी कि यूनिक पहचान स्थापित करने की, भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में हाल तक की यात्रा करने के आपके मार्ग है। अगर आप भारत की भौतिक विविधताओं का वर्णन चाहते हैं तो कन्याकुमारी जो में स्थित है, वहां से आप राजस्थान जाइए और राजस्थान के जैसलमेर से आप मणिपुर जाइए, यानी कि आप दक्षिण से शुरू होकर उत्तर पहुंचिए और उत्तर से आप फिर कहां जाइए, पूर्व दिशा की ओर। भारत की भौगोलिक विविधता का विषय समझने और जानने। भारत प्रायद्वीपीय भाग में हिंद महासागर की ओर, ऐसा है, हिंद महासागर की भाग की ओर से उभरा हुआ। भारत संपूर्ण तट रेखा द्वीपीय समूह का समय है 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। देश के एक रूप में भारत की दृष्टि में विविधतापूर्ण भूभाग है, से यह एक प्रकार का संस्था है। एक भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उनके पड़ोसी देश की स्थिति में आप जांच लें। भारत एशिया महाद्वीप में मध्य एशिया यानी कि साउथ मिडल एशिया का भाग है। ध्यान दीजिए, एशिया में किसका है, साउथ मिडल एशिया, मध्य दक्षिण मध्य का भाग है। एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, साउथ नॉर्थ एशिया,
उसमें हम क्या है, साउथ मिडल एशिया का, ठीक। तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत दोनों भुजा हिंद महासागर के साथ सीमा बना। कौन कौन? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारतीय प्रायद्वीप में इसकी समुद्री स्थिति की वजह से ही भारत समुद्र व वायुयान मार्ग आपस में। भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो प्रायद्वीपीय देश भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि अलग कर, ये क्या करती है, इसमें पाक जल संधि अलग कर। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग भौतिक दूरियों में अपने पड़ोसी देश की अंत्यक्रिया करने में भारत सरकार भौतिक दूरियों के द्वारा ही किए गई पैदल यात्रा के तटस्थ, ठीक ठीक। चलिए देखिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है, आप इसको एक बार घर जाए।